जय श्रीमन नारायण। कार्तिकेय ठाकुर की जय। आज की कथा में नारद जी महाराजा पृथु को कथा सुना रहे हैं कि कार्तिक का स्नान कैसे करना चाहिए। तो वही सुनिए। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब हाथ में तिल, कुश, अक्षत, चंदन और दीपक लेकर शुद्ध जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल मिलता है और तीर्थ में स्नान करने से 10 गुना फल अधिक मिलता है। संगम स्नान से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जल के देवता भगवान वरुण, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए गए इस अर्घ्य को आप ग्रहण करिए। वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा है। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातःकाल स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, हे हरि, दामोदर मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं इस अर्घ्य को देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों को नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए गए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत वाला फल मुझे प्रदान कीजिए। फिर विष्णु, शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी लोग तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथि में आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए भगवान से, हे प्रभु, हे जनार्दन, हे गोविंद, मेरी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आप मुझे मेरे समस्त पापों का नाश करें। हे प्रभु भगवान विष्णु, आपकी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक मास करने वाले मैं मेरी सभी अपराध क्षमा करें। सभी देवता लोग मुझे पवित्र करें, ऐसी भावना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। समस्त ऋषि मेरे शरीर को और मेरे मन को पवित्र करें, ऐसी भावना करनी चाहिए। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प तथा सभी औषधियाँ, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें, ऐसा कहना चाहिए। इन शब्दों को कहने के पश्चात हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितृ को विधिवत तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय जितने तिल हमारे हथेली में रहते हैं, उस जल में रहते हैं, उतने वर्षों तक हमारे पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसीलिए तिल अपने साथ जरूर ले जाएं। इसके पश्चात शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल सभी कार्यों को करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों सहित भगवान विष्णु को पूजा करें और निम्न प्रकार से मंत्र पढ़ें। और यह मंत्र है, इस प्रकार से है। हे प्रभु, मैंने पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों को कुछ दान भी दें। मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं।
ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हैं भगवान ये नारद जी। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना ही इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित मन से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। मेरे किए गए सभी पापों का नाश करो। इस प्रकार से भावना करें। इस प्रकार से भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक का व्रत करते हैं वे संसार के सारे सुखों को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम में वास करते हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कार्तिक स्नान के बराबर, कार्तिक स्नान की पूजा के बराबर और कार्तिक मास के समान कोई अन्य महीना नहीं है। इसलिए हमें कार्तिक मास का पूजन, व्रत, अनुष्ठान, स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, सात्विक ढंग से रहना चाहिए, किसी की निंदा चुगली ना करें। इस महीने में भगवान नारायण के लिए प्रभात फेरी निकाली जाती है और एकादशी के दिन, इस महीने जो एकादशी आती है, भगवान को जगाने वाली एकादशी आती है, तो उसके दिन नित्य जागरण, गायन, वादन आदि का इंतजाम करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। इसलिए कार्तिक का महीना परम पावन है। कार्तिक माह में जो ये व्रत है तो इसके बराबर, इसकी तुलना किसी भी अन्य व्रत के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जा सकते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। इस प्रकार से राजा की रक्षा जैसे राजा की रक्षा अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह से कार्तिक मास का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की रक्षा भगवान नारायण स्वयं करते हैं और उनके अतिरिक्त और भी जो देवता हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला स्त्री पुरुष जहाँ कहीं भी जाता है उसका यश फैल जाता है, उसकी जय जयकार होती है। और पितृलोक में भगवान नारायण उन पितरों को दर्शन देने के लिए आते हैं कि तुम्हारे वंशधर कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के सामने भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं टिक सकता। ऐसे मनुष्यों के पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने के लिए है। पुत्र, पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला यह कार्तिक का मास है। तो आइए हम सब भी कार्तिक मास का यह परम पवित्र व्रत करें ताकि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो और हमें यश की प्राप्ति हो, हमारे पुण्यों का बढ़ोतरी हो। तो ये थी कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये महिमा सिर्फ कार्तिक मास में ही मिल सकती है। तो इस कथा को हम यहीं पे रोकते हैं और कल आगे की कथा के लिए हम कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए आप खूब नाम जाप करते रहिए और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में, तब तक के लिए आप खूब नाम जाप करिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।